वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि देश को इंडिया नहीं भारत या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली है। इस पर 2 जून को सुनवाई होगी। भारतीय संविधान के पहले पन्ने पर भारत को एक संघ बताते हुए इसे दोनों नामों भारत और इंडिया से पुकारे जाने का उल्लेख है। प्राचीन काल में उस बड़े भूभाग को भारतवर्ष कहा जाता था जिसमें आज के भारत के अलावा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उत्तर पश्चिमी तिब्बत समेत कई और देश शामिल थे। कालांतर में नए देश उभरते गए और भारतवर्ष से वर्ष का लोप हो गया। संस्कृत में भारत का अर्थ अग्नि भी है, जो सहन करने के साथ साथ भार उठाने का प्रतीक है। विदेशियों के आगमन के बाद शायद सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु नदी के कारण इसे अंग्रेजी में इंडस कहा जाता है। भारत को इंडिया भी कहा जाने लगा। अंग्रेजों के शासन काल में तमाम सरकारी कामकाज इंडिया नाम से होते थे। आज़ादी मिलने के बाद भी हम इंडिया नाम से आज़ाद नहीं हो पाए। भारत और इंडिया को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं कि जब हर भाषा में अमेरिका को अमेरिका, चीन को चीन, जर्मनी को जर्मनी और जापान को जापान कहा जाता है, तो भारत अंग्रेजी में इंडिया क्यों हो जाता है? 8 साल पहले लखनऊ की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत यह सवाल पूछकर कि सरकारी तौर पर देश का नाम भारत है या इंडिया, तत्कालीन केंद्र सरकार को उलझन में डाल दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय से यह सवाल गृह मंत्रालय और वहां से संस्कृति विभाग होते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेजा गया। कई हफ्तों की माथापच्ची के बाद अफसरों ने संविधान में दर्ज भारत यानी इंडिया का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया था। पैरा चेंज। इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने अपनी सदियों पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेज रखा है, दुनिया के नक्शे पर वही अंगद के पांव की तरह टिके हुए हैं। इस तरह सहेजने से ही कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी के भाव सही मायने में मूर्त होते हैं। किसी भी देश का नाम उसकी सांस्कृतिक विरासत का परिचायक होता है। राष्ट्रीय अस्मिता और पहचान को 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता। जब अपने राष्ट्रगान में हम भारत भाग्य विधाता का उद्घोष करते हैं, तो उसी शान से अपने देश को सिर्फ भारत क्यों नहीं कहें? अंग्रेजी में इसे हम इंडिया क्यों
कर देते हैं, जबकि भाषा के नियम के हिसाब से भी नाम सूचक शब्द अनुवाद में भी नहीं बदले जाते। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नया नारा दिया है। इस दिशा में बढ़ते हुए अगर इंडिया नाम को त्यागा जाता है तो न सिर्फ हमारा राष्ट्रीय गौरव बढ़ेगा, बल्कि औपनिवेशिक अतीत से भी मुक्ति मिलेगी। जब कई शहरों को उनके पुराने नाम लौटाए जा सकते हैं तो देश का भी पुराना नाम निर्धारित करने में किसी अगर मगर की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। स्टॉप।